अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी, सबसे पहला तो आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि कल व्लॉग में नहीं डाल पाई थी और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आवाज़ थोड़ा सा नींद वाली या पता नहीं अजीब सी लग सकती है आपको, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, मतलब सुबह के बज रहे हैं 4 और इस टाइम पे जो है अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो क्यों इतना सुबह कर रही हूँ ये आने वाले व्लॉग में आपको पता चल जाएगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जी, जैसा कि मैंने कल नहीं परसों वाले व्लॉग में बताया था ना कि मुझे बनानी है बिरयानी, तो बस ये कुछ क्लिप थी जो मैंने उस टाइम पे शूट किया था। तो यहाँ रेसिपी हमने इसलिए नहीं शेयर की है क्योंकि देखिए ये सादा वाली बिरयानी है, तिक्का बिरयानी नहीं है। और सादा बिरयानी तिक्का बिरयानी दोनों की ही रेसिपी मैंने आप सबसे शेयर की हुई है, इस वजह से मैंने जो है बिरयानी की रेसिपी शेयर नहीं की है। तो यहाँ पर जी देखिए कागज़ वाली, मतलब ये कागज़ लगा के हम इसको दम पे रखते हैं। कागज़ वाली बिरयानी बोल रहे थे हम। तो ना आटा लगाने का ना एक ये होता है कि इतना सारा आटा ना वेस्ट हो जाता है, और इस तरह देखिए कागज़ लगाने के बाद भी हम इसको अच्छे से कवर कर देना ढक के, और ऊपर वज़न वगैरह कुछ भी रख देना तो अच्छे से ये हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें आटा ही लगाना चाहिए, अगर आटा हम नहीं लगाएंगे तो ये अच्छी नहीं बनेगी। ऐसा नहीं होता है, आटा ना फिर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो आटा बाद में तो काम आने से नहीं होता है। तो बस इस चक्कर में हम जो है इस चक्कर में नहीं, इसलिए हम लगाते हैं उस पे कागज़ पतीले पे, और उसके बाद फिर जो हमारा परात है वो ढक देते हैं। हम परात बोलते हैं और ससुराल में जो है उसको सत्तल बोलते हैं। हर तरफ अलग अलग होता है, आप सब पता नहीं क्या बोलते हैं। जो बोलते हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो जी यहाँ पर अभी था नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और हाँ हम बोल रहे थे तो बस जी उस पे परात हमने ढक दिया था। उसके बाद हमारा जो पत्थर वाला पटला है जिस पे हम रोटी बनाते हैं, तो बस वो रख दिया था। उसके ऊपर रख दिया था खलबत्ता, और इतना ज़्यादा वज़न पे जो है, इतना ज़्यादा वज़न रखने के बाद अच्छे से बिरयानी को हमारी हमने दम लगाया था। खैर कोई नहीं, उसकी हवा ना निकले ना, इस वजह से इतना ताम झाम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जी अभी हम लगा रहे थे झाड़ू, और कैमरा बहुत ज़्यादा हिलते हुए आपको नज़र आएगा। तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ हम आपसे कर रहे थे बात, लेकिन बस शोरगुल की वजह से बात को हमने जो है यहाँ पर नहीं आपसे शेयर की, और वॉइस ओवर करने लगे हैं हम। तो ऐसा, और घर का हालत जो है कुछ इस तरह होता है, पल में ठीक होता है, पल में बिखर जाता है। छोटे बच्चों के घर का यही हाल होता है। हर वीडियो में यही बोलती हूँ, यही बोलेंगे, बोर करती है यही बात कर कर के। तो खैर कोई नहीं जी, यहाँ पर ना हमें लग रहा था कि जैसे कि कोई इधर से आ रहा है, इसी वजह से हम दरवाज़ा ना ज़्यादातर बंद ही रखते हैं। क्योंकि अगर हमें ना खुला रखने की आदत नहीं है। दरवाज़ा अगर खुला होता है ना तो बहुत ज़्यादा हमको अनकंफर्टेबल लगता है, यूँ लगता है जैसे कि बस कोई आ रहा है, और सामने ना चाची भी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा और मसला होता है। और दरवाज़ा जब बंद होता है ना तो फिर बस एकदम से हम बेफ़िक्र हो जाते हैं अंदर, और बाहर जो होना है हो। तो अभी भी तो जो है कुछ कुछ टाइम पे मतलब मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इस वजह से। वरना तो जो है एवी 24 घंटे बंद होता था, बस कोई आता उस टाइम पे जो खटखटाता फिर हम जाके दरवाज़ा खोलते, वरना बंद ही होता था। लेकिन अभी ना यूँ हो गया है कि बाबू भी जो है थोड़ा सा समझदार हो रहे हैं, तो उनको अंदर नहीं रहना होता है, उनको जाना होता है बाहर। तो उनके चक्कर में कभी कभी खुला रखना पड़ता है। और अगर हम ना भी खुला रखेंगे ना, तो जो अभी दरवाज़ा हमने बदलाया है, जो नया लगाया है ना, तो उसकी जो कड़ी है वो इतना ज़्यादा ढीली है, मतलब लगने में, खोलने में बहुत ज़्यादा अद्दर है। वो ना आराम से जो है बाबू उसको खोल लेते हैं। अगर ऊपर वाला, जो ऊपर की भी एक कड़ी आती है ना, वो हम अगर बंद ना करें ना, तो बस फिर वो नीचे की कड़ी खोल के भी जो है अपना ही बाहर निकल जाते हैं, जीने पे से उतर भी जाते हैं। तो ऐसा, और ऊपर वाली कड़ी अगर हम लगा के रखें ना, तो फिर उनको पता चल गया है कि ऊपर वाली बंद होती है तो बस रोने लगते हैं। तो बस ये कुछ मसले होते हैं मेरे साथ। खैर कोई नहीं जी, बातों में आपसे झाड़ू भी हमारी लग गई, और ये देखिए कपड़े भी हम मशीन से निकाल के लेके आ गए हैं। बस इनको डाल देंगे बाहर। अभी इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मतलब धूप भी इतना ज़्यादा कड़क निकल रही है। वैसे तो देखिए सर्दी का मौसम आने वाला है, सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, लेकिन यूँ लग रहा है जैसे कि गर्मी का मौसम आ रहा है। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, बंदा मतलब नहा के किचन में जाएगा ना, तो बस किचन का काम निपटाते निपटाते बंदा सोचेगा चलो दोबारा से और नहा ले। तो इतना ज़्यादा जो है गर्मी लग रही है। और अभी बीच में इतना बारिश हो रही थी हर तरफ कि थोड़ा सा मौसम जो है सर्द हो गया था,
लेकिन अभी वापस से जो है मौसम में गर्माहट आ गई, बस जल्दी से सर्दियाँ आ जाए और ठंडा ठंडा सा लगे। किचन में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है गर्मी के मौसम में। यहाँ पर जी हमने डाल दिए हैं कपड़े वपड़े सूखने के लिए, और ये देखिए ये दोनों झाड़ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, तो कभी कभी शूट कर लेती हूँ आप सबको बताने के लिए। वैसे तो इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग होते हैं आजकल हर किसी के, इतना ज़्यादा हरियाली होती है ना, लेकिन मेरे पास देखिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है बताने के लिए। मेरी लाइफ भी बहुत सादा है, मैं भी बहुत ज़्यादा सादा हूँ, और दिखावे वगैरह का तो कुछ आता ही नहीं है कि चलो कुछ दिखावा ही कर दे, क्योंकि नेचर बोलते हैं ना बंदे का जैसा हो तो लाख बदलना चाहे नहीं बदल सकता। तो बस जी ऐसा कई बार सोचती हूँ कि चलो व्लॉग नहीं चल रहे ना तो कुछ नया करती हूँ, बट घूम फिर के मेरी सुई वही आके अटकती है कि क्या फ़ायदा दिखावे का, जो रियल है उसकी बात ही अलग होती है। यही है लाइफ, यही दिखाओ। और एक बात ये भी सोचती हूँ कि अभी ना मैं अब ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मेरे व्लॉग ठीक नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरे व्लॉग अच्छे होते हैं, और मेरी इतनी प्यारी प्यारी सिस्टर मुझे कमेंट करते हैं, इतने कमेंट आते हैं तो अच्छे ही व्लॉग होते होंगे। अगर नहीं व्लॉग अच्छे होते तो जी कोई इतना आज के ज़माने में फ़ारिग तो नहीं है कि बस भी अगर कोई चीज़ ना भी पसंद हो तो उस पे जो है कमेंट करेगा। एक बार करेगा बंदा, हर बार नहीं करेगा। तो आप सबके कमेंट से ना ये तसल्ली तो हो गई है मुझे कि मेरे व्लॉग ठीक होते हैं, व्लॉग में कोई भी गड़बड़ नहीं है, बस अल्लाह की तरफ की बात है। मतलब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो चैनल जो है दौड़ जाएगा रॉकेट की तरह, और नहीं होगा तो फिर बस मेहनत करो और अल्लाह से उम्मीद लगाओ। और नाराज़गी तो जो है हमारे इस्लाम में नाशुक्री का तो कोई डिक्शनरी ही नहीं, बस ये बोलते हैं ना नाशुक्री कुफ्र है, और हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। खैर कोई नहीं जी, आ जाइए आप सब भी हमारे साथ, खाना खा लीजिए। और अकेले अकेले खाने का ना मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ यहाँ पर, मतलब महीने 2 महीने में मुझे ना फिर मम्मी के घर की याद आने लग जाती है। लेकिन खैर इतना जल्दी जल्दी तो मम्मी के घर जाना होता नहीं है, बच्चों की जो है स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गई है, और बस फिर बच्चों की जो है छुट्टी का वेट करना पड़ता है। वैसे अभी जाऊंगी मैं मम्मी के घर, मतलब स्कूल की जो है छुट्टियां पड़ने वाली है ना दिवाली की, तो उस टाइम पे तो जाऊंगी मैं अपनी मम्मी के घर। बच्चे स्कूल में नहीं जाते ना जब तक कोई टेंशन नहीं होता है, जब मर्ज़ी चले जाओ, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनका स्कूल का मसला होता है। खैर कोई नहीं जी, व्लॉग कैसा लगा आपको, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और हाँ अभी था रात का टाइम, तो ये क्लिप तो जो है स्टार्टिंग में लगने वाली थी लेकिन मैंने इसको एंड में लगा दिया, तो ये कल रात की है। यहाँ पर हस्बैंड जी आइसक्रीम और श्रीखंड लाए थे। श्रीखंड हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, हस्बैंड जी को पसंद है, और वो बच्चों के लिए लाए थे कोन। तो बस हस्बैंड जी बोल रहे थे कि एक बार ट्राई करके देखो, लेकिन पता नहीं वो कोई भी कितना भी अच्छा हो और कैसा भी फ्लेवर का हो, हमें ना श्रीखंड पसंद ही नहीं आते हैं। तो बस यहाँ पर हम कर रहे हैं हमारी आइसक्रीम इंजॉय, और व्लॉग भी करेंगे यहीं पर एंड। आई होप आपने व्लॉग इंजॉय किया होगा। और इसके बाद ना अभी चलो एंड नहीं करती हूँ, थोड़ा सा और बाकी है क्लिप तो वो भी बोल देती हूँ। तो बस जी उसके बाद आइसक्रीम वगैरह हमने खाई, और रात में ना हमारे इधर 10:30-11 बजे के टाइम पे एक भैया आते हैं जो कि पानी पूरी और भेल लाते हैं। तो बस हस्बैंड जी ने ये सूखी पापड़ी लेके आए थे, तो बस अभी हम ये खा लेंगे, उसके बाद जाएंगे सोने। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।